तो फ्रेंड्स, अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास ये नोटिस आया है कि 180 डेज के कूलिंग पीरियड में आईडी कंप्रेशन होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हर महीने 2 महीने के अंदर अंदर रेड आईडी का कंप्रेशन होता था, यानी कि जितनी भी रेड आईडीज होती थी उसको हटा दिया जाता था सिस्टम से। और वो व्यक्ति जो आईडी लगाने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अपनी आईडी को ग्रीन नहीं करता था, उसकी आईडी हट जाती थी और उसे फिर से ज्वाइन करना होता था। तो उसे दोबारा से सारा केवाईसी का प्रोसेस करना पड़ता था। लेकिन अभी ये चीज ग्रीन आईडी के लिए भी लागू होने वाला है। किन किन ग्रीन आईडियों के लिए लागू होने वाला है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शाब्दिक अनुवाद कर देते हैं। हमें आपको जानकारी देते हुए खुशी होती है कि रेड आईडी का कंप्रेशन वर्क जैसे पॉजिटिवली होता था, ठीक उसी तरह से कंपनी ने एक और भी स्टेप लिया है। और ये स्टेप है कि हम लोग ग्रीन आईडी को भी कंप्रेस करेंगे, जो कि 180 डेज के अंदर के कूलिंग पीरियड को अप्लाई करेगी। अब कौन कौन सी आईडीज कूलिंग पीरियड को अप्लाई करती है? वो ग्रीन आईडी जिसके ऊपर कोई भी खरीद फरोख्त नहीं हुई है। यानी कि अगर मैंने मेरी आईडी ग्रीन कर ली है, लेकिन ग्रीन करने के बाद मैंने अपनी आईडी पे कुछ नहीं खरीदा है। 32 सीसी करने के बाद अगर मान लीजिए मैंने 6 महीने तक लगातार कुछ भी नहीं खरीदा, या मेरा पे आउट भी नहीं बना, दोनों ही चीजें, यानी कि या तो पे आउट बन जाए या तो मैं कुछ परचेज कर लूं। क्योंकि अगर मैं किसी को ज्वाइन करा दूंगा तो मेरा पे आउट बन जाएगा। अगर मेरी दोनों टीमों में काम होता रहेगा तो मैं अपनी आईडी पे खरीदूं नहीं भी। मान लीजिए मैंने 640 सीसी कंप्लीट कर लिया, और 640 सीसी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी आईडी पे कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन मेरे दोनों टीमों में तो काम हो रहा है, तो मेरे पास पे आउट तो जनरेट हो रहा है। तो जिसकी आईडी पे पे आउट जनरेट हो रहा है उसकी आईडी कैंसिल नहीं होगी, उसकी आईडी कंप्रेशन नहीं होगी। आपने अपनी आईडी पे 640 कंप्लीट कर लिया, आपने उसके बाद कुछ नहीं खरीदा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने आईडी पे कुछ नहीं लिया और पे आउट भी 6 महीने से नहीं बना, उस सूरत में वो आईडी हटा दी जाएगी। यानी कि या तो आप पे आउट बना लीजिए, या तो किसी को ज्वाइन करा दीजिए 32 सीसी से, या तो आप खुद की आईडी पे सेल्फ परचेज कर लीजिए। तो या तो सेल्फ परचेज कर लीजिए, या तो किसी को ज्वाइन करा दीजिए 32 सीसी से, या तो आप अपने आईडी पे आउट जनरेट कर लीजिए 6 महीने में कम से कम एक बार। और 29 फरवरी 2024 से लेकर के 6 महीने कब हो रहे हैं? 29 फरवरी से लेकर के, यानी कि हमारी 26 सितंबर को ये होगा। यानी कि इफ दे डू नॉट परचेज, अगर वो खुद नहीं परचेज करते 32 सीसी अपनी खुद की आईडी पे 30 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक, तो इस दौरान अगर वो 30 सितंबर से लेकर 30 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक अगर वो खुद की आईडी पे कोई परचेज नहीं करते या उनका पे आउट भी नहीं बनता, तो ऐसी आईडी को कंप्रेस कर दिया जाएगा। और ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैरी फॉरवर्ड का क्या होगा। कैरी फॉरवर्ड वैसा का वैसा ही रहेगा। कैरी फॉरवर्ड ठीक उसी तरह से रहेगा। जो आईडी का ग्रीन आईडी थी, जिसके 32 सीसी कंप्लीट थे, वो एक कस्टमर आईडी में तब्दील हो जाएगी। यानी कि उन्होंने अगर पुराने कोई परचेजेस किए हैं और प्रोडक्ट नहीं उठाए हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को रिसीव कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि वो कस्टमर आईडी में कन्वर्ट हो गई है, इस वजह से अगर उन्हें 1 साल बाद, 2 साल बाद या 7 महीने बाद भी अगर उनको काम करने की इच्छा करती है, तो उनको फ्रेश आईडी लेनी पड़ेगी, उनको दोबारा से अपनी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। उनकी पुरानी वाली आईडी मान्य नहीं रहेगी। ना तो वो ज्वाइनिंग करा पाएंगे अपनी पुरानी वाली आईडी में, ना तो पे आउट जनरेट करा पाएंगे, ना तो उनको मैचिंग का या किसी भी तरह का कोई भी लाभ मिल पाएगा। तो अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर नहीं बनना चाहते, तो या तो आप अपनी आईडी पे आउट जनरेट करवा लीजिए, या तो आप किसी को ज्वाइन करा दीजिए, या फिर आप अपने आईडी पे 32 सीसी की परचेज कम से कम कर लीजिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा जब हो जाता है कंपनी के साथ, तो उस डेटा को मैनेज करना पड़ता है, उस डेटा को संभाल के रखना पड़ता है। और वो डेटा और ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली के नाम से आईडी ले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगले साल करेंगे, उसके अगले साल काम करेंगे। तो हम लोग ये फैमिली की आईडी जो है उसको डिस्करेज करते हैं। इस वजह से डेटा सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। और ये सरकारी रेगुलेशन भी यही है कि आप बीच बीच में डेटा सैनिटाइज करेंगे, और जो जानकारी है
आपके पास लोगों की उसको सैनिटाइज बीच-बीच में करते रहेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस सैनिटाइजेशन प्रोसेस में आ जाता है, उसकी आईडी प्रेफर्ड कस्टमर आईडी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस आईडी पे वो कुछ भी खरीद नहीं पाएगा उसके बाद से। अगर पुरानी कोई परचेज़ की हुई है, वो प्रोडक्ट ले सकता है, लेकिन नई नहीं ले पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको कैरी फॉरवर्ड पूरा मिलेगा। मान लीजिए आपके 3000 लोगों की टीम है और आपके पास वहाँ पर मान लीजिए 2 लाख सीसी का कैरी फॉरवर्ड है, तो उस कैरी फॉरवर्ड को कोई भी आँच नहीं आएगी, कैरी फॉरवर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको वो जो कैरी फॉरवर्ड था, वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा। सिर्फ लोग नहीं रहेंगे, लोग हटा दिए जाएँगे, लेकिन कैरी फॉरवर्ड आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। जो आईडी है वो प्रेफर्ड कस्टमर आईडी में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको ट्री में नज़र आएगा, लेकिन आपको उसका वो नॉन फंक्शनल आईडी हो जाएगी। तो आईडी तो रहेगी, आईडी बिल्कुल रहेगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी भर के लिए आईडी की बात हुई थी, तो आपके पास आईडी वो वाली रहेगी। आप उस आईडी को खोल पाएँगे अगर आपने 32 सीसी कर लिया है, तो वो आईडी कैंसल नहीं हो रही है, लेकिन वो कस्टमर की आईडी में कन्वर्ट हो जा रही है। आपको ज़िंदगी भर तक वो आईडी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आपकी वो आईडी रहेगी, आपने पहले कुछ लिया हुआ है, तो वो आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना है, तो आपको नए सिरे से नीचे जॉइन करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारे सवालों का जवाब मैं दे पाया हूँ और कैरी फॉरवर्ड आपको पूरा का पूरा मिलेगा, जो भी आपने कमाया है, जो भी आपने मेहनत करके बनाया है, वो पूरा कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। लेकिन आपकी वही आईडी जाएगी सिर्फ़, जिसने या तो 32 सीसी नहीं किया, या तो 2-4 सीसी किया है, लेकिन पूरा 32 नहीं किया, या अगर 32 कर भी लिया है, तो भी अगर ये या तो पे आउट नहीं जनरेट हुआ 6 महीने से, या अपने खुद की आईडी पे परचेज़ नहीं किया, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप कर लेते हैं, तो आईडी फ्लैश आउट नहीं होगी, आपकी आईडी का कंप्रेशन नहीं होगा। तो या तो पे आउट जनरेट कर लीजिए, या तो अपनी आईडी पे 32 सीसी कर लीजिए, या फिर किसी नए व्यक्ति को जॉइन करा दीजिए 32 सीसी के साथ, तो आप एसोसिएट बन जाएँगे और आपका एक पे आउट जनरेट हो जाएगा। तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ कर लेंगे, तो आपकी आईडी कंप्रेशन में नहीं जाएगी, तो और आपको पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी मैं दे पाया हूँ।